मूवी के स्टार्ट में हम सेंची के फादर को देखते हैं, जो कि टेंड्रिक के साथ दुश्मनों की पूरी आर्मी से अकेले ही लड़ रहे थे। और ये बात कोई नहीं जानता था कि वो टेंड्रिक कहाँ से आई थी। टेंड्रिक्स में एंजल पावर थी, जो कोई भी उन टेंड्रिक्स को पहनता था वो इनमॉर्टल हो जाता था। उन टेंड्रिक्स का यूज करके सेंची के फादर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और साथ साथ उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई। इस कम्युनिटी का नाम उन्होंने टेंड्रिक रखा, जिससे उन्होंने बहुत सारे किंगडम और गवर्नमेंट्स को गिरा दिया था। इसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में काफी फेमस हो गई। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के बाद सेंची के फादर एक विलेज पर रिसर्च करने लगे कि कहा जाता था कि उस गांव में मिथिकल क्रिएचर और एंजल्स पाए जाते हैं। सेंची के फादर अपनी पावर बढ़ाने के लिए उस गांव की ओर निकल जाते हैं, पर रास्ते में एक मैजिकल फॉरेस्ट उनका रास्ता रोक के रखता है और उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर जाती है। पर लकीली वो लोग टाइम से पहले गाड़ी से बाहर निकल गए। वो जंगल में एंटर हो जाते हैं, जहाँ एक गार्डियन थी जो उनका रास्ता रोक के रखती है और वह उन्हें वापस जाने के लिए कहती है। इसकी वजह से उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। उस लड़ाई में वह गार्डियन सेंची के फादर को बहुत भारी टक्कर देती है। फिर लास्ट में सेंची के फादर हार ही जाते हैं। जो हमें लिटिल सेंची दिखाया जाता है, यानी जब वह छोटा था। यहाँ पर उसकी मदर उसे सारी बातें बता रही होती है। साथ ही वह उन्हें एक ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन के बारे में भी बता रही होती है। उसके बाद वो सेंची को एक लॉकेट गिफ्ट करती है, इस पर एक ग्रीन जेम लगा हुआ था। इसके बाद सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है। सेंची अपना नाम बदलकर 10 साल से कैलिफोर्निया में रह रहा था। अगली मॉर्निंग सेंची एक पोस्ट कार्ड देखता है, पर हमें यहाँ पता नहीं चलता कि आखिर वो अपना नाम चेंज करके क्यों रह रहा है। ये अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ ड्राइविंग का काम करता था। वो दोनों अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं। हाँ, उनकी फ्रेंड उन दोनों की बहुत बेइज्जती करती है, कहती है कि तुम दोनों इंटेलिजेंट होने के बाद भी ड्राइविंग का काम करते हो। इससे सेंची और उसकी फ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने काम में काफी खुश थे। काफी रात हो गई थी, इसलिए वो अपने घर जाना चाहते थे। लेकिन घर जाने के बजाय पूरी रातों बार में काफी एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से अगले दिन वो काम से लेट हो जाते हैं। वो दोनों जब बस में होते हैं तो कुछ लोग सेंची से उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से सेंची को आखिर में उनसे लड़ना ही पड़ता है। वह कुछ लोगों को आसानी से हरा देता है, लेकिन लास्ट में उनका लीडर वहाँ पर आता है। वहाँ पर एक लोगर उनकी वीडियो बना रहा था। इसके बाद वह लीडर अपना आर्मर हैंड निकालता है, जिसे देखकर काफी सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। इसी दौरान उस बस के ब्रेक भी फेल हो गए थे। साथ साथ बस का ड्राइवर भी बेहोश हो गया था। इसलिए सेंची अपनी फ्रेंड को बस ड्राइव करने के लिए कहता है, क्योंकि डीप कट की वजह से वह बस 2 हिस्सों में अलग होने वाली थी। इसलिए सेंची सभी को सेफ साइड में पहुंचाता है और बस 2 हिस्सों में अलग हो जाती है। अभी क्योंकि बस के ब्रेक फेल हो गए थे, बस बहुत सारी गाड़ियों को क्रॉस करते हुए एक जगह रुक गई थी। तभी सेंची नोटिस करता है कि उन लोगों ने उसका लॉकेट चुरा लिया है और अब वह लोग उसकी सिस्टर का लॉकेट चुराने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वो जल्दी से घर जाकर अपनी बहन के पास जाने की तैयारी करता है। यहाँ पर सेंची की फ्रेंड उससे उन लोगों के बारे में पूछती है कि वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं। तो सेंची बताता है कि असल में वो मेरे फादर के लोग थे। अब वो लोग मेरी बहन के पास जा रहे हैं, जो वहाँ जाकर अपनी बहन को बचाना होगा। सेंची की ये बातें सुनकर उसकी फ्रेंड काफी हैरान हो जाती है कि वह नहीं जानती थी कि सेंची की कोई बहन भी है। इसीलिए वो सेंची को सारी बात डिटेल्स में बताने के लिए कहती है। जब वो प्लेन में होते हैं तो सेंची की मदर के डेथ के बाद उसके फादर ने उसे हार्ड ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से फुल टाइम ट्रेनिंग ही करता था। जब वह 14 इयर्स का था तो उसके फादर ने उसे पहले मिशन पर भेजा था, लेकिन किसी वजह से वह उस मिशन में फेल हो गया। इसीलिए मैं कभी भी अपने घर वापस नहीं गया। तो वह अपनी फ्रेंड को यह भी बताता है कि मेरा नाम सेंची है और मैं यहाँ पर नाम चेंज करके रह रहा था। फिर वो लोग फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच जाते, जहाँ पर सेंची की फ्रेंड सिटी को देखकर काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि वह फर्स्ट टाइम अमेरिका से बाहर निकली थी। फिर ये दोनों सेंचिंग की बहन सेलिंग को ढूंढते हुए लीगल फाइटिंग बार में पहुंचते हैं कि सेंचिंग की बस फाइटिंग वाली वीडियो वायरल हो गई थी। इसलिए बार के लोग सेंचिंग से ही बड़ी चालाकी से रात में होने वाली फाइटिंग के लिए ट्रक पर साइन करवा लेते हैं। इसलिए सेंचिंग को वहाँ पर फाइटिंग करनी ही पड़ती है। और जैसे सेंची फाइट करने के लिए जाता है, अपने अपोजिट को देखकर काफी हैरान हो जाता है। जिससे वह फाइटिंग करने वाला था कोई और नहीं, उसकी बहन सेलिंग थी। लेकिन किसी वजह से उसकी बहन उससे काफी गुस्सा थी, इसलिए वो उससे फाइट करने लगती है। लेकिन सेंची उससे फाइट नहीं करता। और यहाँ पर हमें सेलिंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेलिंग सेंची को मिस्र पर जाने के लिए मना करती है। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। इस पर सेंची उससे प्रॉमिस करता है कि 3 दिन बाद मैं जरूर वापस आऊँगा। अब क्योंकि वो इस मिशन के बाद घर वापस नहीं गया था, इसीलिए सेलिंग उससे नाराज थी और फाइट में वह एक सुपर किक मारकर सेंची को हरा देती है। बाद में सेलिंग सेंची को बताती है कि मैं यहाँ की ओनर हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सेंची कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी तो तुमने मेरे पास वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा था, जिस पर सेलिंग कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें कोई पोस्ट कार्ड भेजा ही नहीं। तो यहाँ पर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये उनके फादर एक चाल थी। इसके बाद सेलिंग वहाँ से चली जाती है।
इसी बीच उनके फादर के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। काफी ऊंचाई होने के बाद विंडो का ग्लास तोड़कर सेंची अपने फ्रेंड को बाहर ले जाता है, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को लिफ्ट में जाने के लिए कहता है और खुद पीछे रुककर उन सभी से लड़ने लगता है। लेकिन लिफ्ट तक पहुंचने से पहले उसकी फ्रेंड गिरने वाली होती है। तब सेंची उसे पकड़ लेता है, लेकिन सेंची पर लगातार अटैक होने की वजह से उसका हाथ छूट जाता है, जिससे उसकी फ्रेंड नीचे गिरने लगती है। लेकिन सेलिंग उसे बचाकर सेंची की फाइट में हेल्प करती है। इसके बाद उन लोगों पर एक बहुत बड़ा बम फेंका जाता है। बाद उनके फादर का एक आदमी आता है और वह सेलिंग का लॉकेट लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके हेलीकॉप्टर में जाने से पहले ही सेंची उसे पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो हार पाता, सेंची के फादर आकर उसे रोक लेते हैं। मुझे पता था कि मेरा कोई भी मेंबर तुम्हें हरा नहीं सकता है। उसके बाद वो तीनों सेंची के साथ उसके फादर के घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो तीनों ही काफी सैड नजर आ रहे थे। बाद में सेंची की फ्रेंड सेलिंग को अपने फादर के बारे में बताती है कि मेरी मदर के डेथ के बाद मेरे फादर ने मुझसे बात करना ही छोड़ दी और साथ साथ वो मुझे बाकी बच्चों के साथ ट्रेनिंग करने भी देते थे, लेकिन मैंने उन्हें दूर से देखकर ही अपनी ट्रेनिंग की। तो रात वो चारों मिलकर साथ में डिनर करते हैं, जहाँ सेंची के फादर उनसे अपनी टीम को वापस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, कि सेंची ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। उसके बाद उनके फादर उन्हें अपनी मदर के बारे में बताते हैं। तुम्हारी मदर ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से चेंज कर दी थी और हमने एक साथ अपनी लाइफ को इतना एंजॉय किया कि कभी सोचा भी नहीं था। वो ये भी बताते हैं कि जब तुम दोनों बाहर थे, मैंने तुम्हारी मदर के विलेज पर रिसर्च शुरू कर दी थी, जहाँ से मुझे पता चला कि गांव वालों ने तुम्हारी मदर को एक जायंट गेट के पीछे सील कर रखा। और ये बात खुद तुम्हारी माँ ने बताई है कि जब हमारी शादी हुई थी तब हमारी मदर ने वहाँ रहने के लिए गाँव वालों से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन गाँव वालों ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो गाँव वाले मुझे अच्छा नहीं समझते थे। इसके बाद मुझे हमारी मदर के बारे में ड्रीम्स भी आने लगे। अपने फादर की ये बातें सुनकर सेंची उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, इसलिए सेंची के फादर उन दोनों के लॉकेट को ले जाकर ड्रैगन की आइज में लगा देते हैं, जिसके बाद वह ड्रैगन वहाँ पानी की मदद से विलेज के अंदर एंटर करने का एक रास्ता बना देता है, क्योंकि वहाँ का रास्ता एक पजल की तरह चेंज हुआ करता था। लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता, उस दिन वो रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। ये 3 दिन बाद होने वाला था। उसी दिन वो वहाँ जाकर उनकी मदर को वापस लाने के लिए डिसाइड करते हैं। अगर विलेजर्स ऐसा करने से मना करते हैं तब तो वो पूरे गांव को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। विलेज को डिस्ट्रॉय करने की बात सुनकर सेंची को गुस्सा आ जाता है, अपने फादर को ऐसा करने से मना करता है। उसके बाद उसके फादर उन तीनों को एक सेल में डाल देते हैं। उसके बाद उन्हें एक विलेन भी मिलता है। तुम्हारे फादर मुझे मारने आए थे, लेकिन मैंने अपनी एक्टिंग स्किल्स से खुद को बचा लिया। उसके बाद गाँव का एक क्रिएचर आ जाता है जिसका फेस नहीं था, इसलिए उसे देखकर काफी डर जाते हैं। भी वो विलन सेंची को बताता है कि ये क्रिएचर तुम्हारी मदर के साथ ही था और यह अपने घर जाना चाहता है, इसलिए वो क्रिएचर सेंची को अपने विलेज में जाने के लिए गांव का रास्ता बताने लगता है। इसके बाद वो सेलिंग की हेल्प से वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी सेलिंग भी ऐसे ही भागी थी। उसके बाद वो एक गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पकड़ने के लिए उनके फादर के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी इसी तरह करके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उनके फादर उन्हें पकड़ने के बजाय वॉर के लिए तैयार करते हैं कि अगर उनकी वाइफ नहीं आ पाती है तो वो वॉर करेंगे। फिर वो बड़ी मुश्किल से मैजिकल फॉरेस्ट को पार करते हैं और उस गांव तक पहुंच जाते हैं। अलग अलग क्रिएचर और जानवर दिखाई देते हैं जो मैजिकल होते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक गाँव मिलता है, जहाँ के लोग उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। उन गाँव वाले के सरदार आकर उन्हें रोकती है। सेंची बताता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मेरे फादर भी यहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ औरत उन्हें गांव की हिस्ट्री बताती है। 1000 साल पहले इस गांव पर एक खतरनाक अटैक किया गया था। एक ड्रैगन लोगों की सोल खाता था, लेकिन हमारे फादर ने उसको रोककर एक जगह कैद कर दिया। तभी सेंची के फादर एंटर करते हैं। सेंची और उसके फादर गाँव वालों में लड़ाई होती है। सेंची अपने फादर को रोकने की कोशिश करता है तो वह उस ड्रैगन को आजाद ना कर सके। दोनों में लंबी फाइट होती है सेंचिंग के फादर के कई सोल्जर्स की, लेकिन सेंचिंग का फादर उस दीवार तक पहुंच जाता है और उस दीवार को तोड़ने लगता है। उस दीवार से उस ड्रैगन के कई वफादार बाहर निकल जाते हैं। सेंचिंग अपने फादर को फिर से रोकने लगता है। ड्रैगन के वफादार सोल्जर्स की सोल चुराने लगते हैं और जाकर ड्रैगन को देते हैं। सेंचिंग और उसके फादर की लड़ाई में सेंचिंग नीचे गिर जाता है और वह पानी में अंदर चला जाता है। उसके फादर उस दीवार को तोड़ देते हैं और वह ड्रैगन बाहर निकल जाता है। तभी पानी में उस जगह पर उनका ग्रेट प्रोट्रैक्टर ड्रैगन बाहर आ जाता है, जो सेंचिंग को अपने ऊपर बैठाकर बाहर निकल जाता है। उनकी फाइट होती है। लंबी फाइट के दौरान
एक बार द ग्रेट प्रोटेक्टर हारने वाला होता है, तभी सेंचिंग उसकी मदद करता है। आखिर में वह उस ड्रैगन को मार देते हैं। कहानी में अपने दोस्तों को सुना रहा था, लेकिन दोनों दोस्त उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तभी एक पोर्टल खुलता है जिसमें एक आदमी आता है जिसका नाम वॉर्म था। वो दोनों हैरानी से उसे देखते रहते हैं। सेंचिंग उसे बाय कर उस आदमी के साथ चला जाता है। वहाँ पर उसे एमएस मार्वल, प्रोफेसर हल्क मिलते हैं जो कि उसके टेंड्रिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थे, जो कमरताज की बुक्स में उनका वर्णन नहीं था। वे कोई सिग्नल भेज रही होती हैं। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।